नमस्कार दोस्तों, क्यू स्टॉप चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी पे रिसर्च पब्लिश करके एलिगेशन लगाने वाली हिंडनबर्ग कंपनी और शॉर्ट शेयरिंग के बारे में। 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफ़ी बड़े हादसों में से एक था। नेथन एंडरसन जो एक इजरायली सिटीजन है जो एक ज़माने में जेरूसलेम में एम्बुलेंस चलाते थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था उनके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरह से हिंडनबर्ग का हादसा मैन मेड था उसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च दुनिया में ऐसे ही फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडोफ फ्रॉड स्कैम था। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है। शेयर मार्केट में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें शेयर के प्राइस जब नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं। पहले ये कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट होते हैं उस पर डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने के पहले सारी डिटेल अपने इन्वेस्टर को देते हैं। ये इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही कंपनी के शेयर नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कमीशन लेता है। इसी तरीके से हिंडनबर्ग पैसा कमाती है और ये शॉर्ट सेलिंग यूएस में पूरी तरह से लीगल है। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 43 इन्वेस्टिगेशन किए हैं जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली है और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उनके स्टॉक 50% से ज़्यादा गिरे हैं। हिंडनबर्ग अब तक निकोला, WINS फाइनेंस, चाइना मेटल रिसर्च यूटिलाइजेशन लिमिटेड, HF फूड्स और ब्लॉकचेन जैसी कई बड़ी कंपनियों की रिसर्च पब्लिश कर चुकी है। और हाल ही में हिंडनबर्ग ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप पे रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके चलते अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।